दोस्तों लॉगरिथम बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है कॉमन लॉगरिथम, जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है और उसे कॉमनली यूज़ करते हैं, इसलिए उसका नाम ही कॉमन लॉगरिथम है। और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम वो लॉगरिथम है जिसके अंदर बेस 10 ना होकर के ई होता है। ई एक कांस्टेंट है, साइंटिफिक कांस्टेंट है, जो कि पाई की तरह होता है, जिसके वैल्यू है 2.71828, ठीक है, जो कि कई जगह यूज़ होता है साइंटिफिक इक्वेशंस में। और लॉगरिथम एक्चुअली नथिंग बट द अनदर वर्ड वी कॉल इट लाइक पावर और बेस को बोल सकते हैं हम लॉगरिथम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं 3⁻² इक्वल टू 9 होता है, सबको पता है। तो इसे हम लॉग की लैंग्वेज में इस तरह बोलेंगे कि लॉगरिथम 2 विद द बेस ऑफ 3 गिव्स यू 9। आइए हम देखते हैं डिटेल में कि लॉगरिथम हम कैसे फाइंड आउट करें लॉगरिथम टेबल से। एक्चुअली लॉगरिथम इसलिए यूज़ किया गया या उसे डेवलप किया गया ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल कर सकें। आइए देखते हैं, जैसे कि a⁻b इक्वल टू c है, तो उसे लॉग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं log ऑफ c ऑफ बेस a इक्वल टू b। नीचे वाले एग्जाम्पल से हम और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे 10⁻² इक्वल टू 100, सो इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे log ऑफ 100 ऑफ बेस 10 इक्वल टू 2। लॉग में बेसिकली दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा ये डेसिमल पॉइंट से सेपरेट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं मैंटीसा। मैंटीसा थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है इसे निकालना लॉगरिथम में, क्योंकि मैंटीसा ही हम निकालते हैं लॉगरिथमिक टेबल से। और कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी सिंपल होता है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सके। चलिए एग्जांपल देखते हैं। log ऑफ 712 इक्वल टू 2.8524 होता है, ये लॉग मैंने निकाला है। ओके, तो यहाँ पे जो 2.8524 है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो 2 है वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक, और 8.8524 वो है मैंटीसा। मैंटीसा लॉगरिथमिक टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक टिप्स दे रखी है कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन करना है लॉग का, तो कोई भी नंबर हो उसे डबल डिजिट में ले लें और उसका जो भी डेसिमल पॉइंट होगा उसको 10 के पावर में लिख दें। जैसे कि अगर 712 को अगर मैं डबल डिजिट में करता हूँ तो 71.2 इंटू 10 टू द पावर 1 या फिर 10। सेम लाइक उसके पीछे जो एग्जांपल है 45,587 को मैंने लिखा है 45.587 इंटू 10 पावर 3। बात एक ही है, बस मैंने नंबर जो था उसे डबल डिजिट में ले लिया, उसके बाकी डेसिमल्स को हमने 10 के पावर में लिख दिया। इसी तरह हम करेंगे जो कि पावर लेस, जो कि नंबर लेस देन 1 है, मीन्स 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0.00124 है, तो उसे लिखेंगे एक्चुअल में 12.4। एक्चुअली मैं यहाँ पे 0.4 लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, तो 12.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसका फ़ायदा आपको मैं आगे बताऊँगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ शॉर्टकट इस तरह से कि जो मैंने बोला था कि आपको जो भी बाकी के नंबर है 10 के पावर में लिख के रख लेने हैं, क्योंकि इनका लॉग बेस 10 में जब आप लॉग निकालेंगे तो इसके लिए आपको किसी भी लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसका पावर होगा वही उसका लॉगरिथमिक वैल्यू होगा। जैसे कि 10 टू द पावर 0 इज़ 0, उसका लॉग होगा 0, एंड 10 टू द पावर 1 का लॉग होगा 1, 10 टू द पावर 2 का लॉग होगा 2, और 10 टू द रेस्ट टू 3 का पावर होगा 3। सेम चीज़ हमें मिलेगी जब हमारे नेगेटिव पावर होंगे। जैसे हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा था 0.00124 का, तो क्या होगा 12.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो वहाँ पे जो -4 था 10⁻⁻⁴ का लॉग बनेगा -4। इसलिए ये आपको काफ़ी सिंपल होगा आगे कैलकुलेशंस में। अभी के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100 होता है, जिसका लॉग होता है 2, जो कि 10 का पावर है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे करना है इस चीज़ को। यहाँ पे एक एग्जांपल है 7123,
ओके, 7123 का हमें लॉग निकालना है। तो मैंने अपने एज पर मैंने जिसे कहा था कि डबल डिजिट में हम इसे कर लेंगे, तो डबल डिजिट में मैंने कर लिया है 71.23 इंटू 10⁻², जिसका लॉग बनेगा। लॉग अगर हम अब लॉग निकालते हैं, आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है 71.23 इंटू मतलब मल्टीप्लाई किया है 10⁻²। लेकिन दोस्तों जब हम लॉग लगाते हैं तो लॉग कैलकुलेशंस में डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन रिस्पेक्टिवली, जो कि मैंने रेड फॉन्ट में लिख रखा है, इसे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो log ऑफ 7123 इक्वल टू log ऑफ 71.23 प्लस जो कि मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे प्लस हो गया log ऑफ 10⁻²। 10⁻² को हमें ऐसे ही रखना है, तो log ऑफ 7123 इक्वल टू log ऑफ 71.23 प्लस log ऑफ 10⁻²। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है 71.23, इसे हम फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथमिक टेबल से। तो मैं आपको बताता हूँ अब लॉगरिथमिक टेबल यूज़ कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है एकदम। मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स ख़त्म हो जाते हैं, सिंपल मैथ्स रह जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, और वैल्यू हमारा जो आंसर होता है काफ़ी वेरी नियर टू आंसर होता है। चलिए देखते हैं, जैसे 71.23 तो मैंने बोला था डबल डिजिट में इसलिए करना है क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल डबल डिजिट से ही चालू होता है, ठीक है। तो मैं 71 की रो में आ गया। 71 की रो में आने के बाद मतलब पहले 2 डिजिट हमें फर्स्ट कॉलम में सेलेक्ट करने हैं 71। अब 71 के बाद है 2 को मैंने 2 के कॉलम में सेम रो में मैं गया तो मुझे मिला 8525, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक एनिमेशन से बता रहा हूँ। यहाँ पे 71 फर्स्ट कॉलम में से मैंने चूज़ किया, सेकंड था 2, तो 2 के कॉलम में सेम रो में है 8525, वो वैल्यू मैंने ले ली। अगर वहाँ पे 4th डिजिट है जो कि है यहाँ पे 3, तो उसे हम जाएंगे मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में, सेम थर्ड कॉलम में चूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू है 2। तो हमारा मेंटीसा बन गया है इन दोनों का एडिशन 8525 प्लस 2 इक्वल टू 8527, ठीक है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशंस चेंज हो जाते हैं एडिशन में और डिवीजन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में। ये लॉगरिथमिक निकालने का स्टेप्स है, या फिर हम कह सकते हैं ये रूल है। अब हमारी बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के। मेंटीसा हमने निकाल लिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो, जैसे अब यहाँ पे हम बोल रहा हूँ कि टू फाइंड बेस्ट 10 लॉग, जो कि मैं कॉमन लॉग ही निकाल रहा हूँ, बेस्ट 10 के लॉग को ही कॉमन लॉग कहते हैं। तो 71 था जो कि मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड होता है। हमारा डेसिमल के लेफ़्ट साइड में था 71, तो 71 10 और 100 के बीच में ही आएगा, ऑफकोर्स आएगा। 10 का मतलब ही होता है 10⁻1 और 100 का मतलब होता है 10⁻2। चूँकि हमें मालूम है कि 10⁻1 और 10⁻2 का लॉग होता है 1 और 2, मतलब 71 हमारा 1 और 2 के बीच में ही होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। क्योंकि अगर वो 10 होता तो उसका वैल्यू 1 होता, या फिर अगर वो 100 होता तो उसका वैल्यू ऑफकोर्स एग्जैक्ट 2 होता, लेकिन वो बीच में है तो उसका वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग। दूसरा एग्जांपल और मैं बताता हूँ, जैसे कि 150 है, 150 हमारा 100 एंड 1000 के बीच में आता है, और 100 को हम 10⁻2 भी लिखते हैं और 1000 को हम 10⁻3 भी लिखते हैं। तो जो कि हमें इनका लॉग पता है, जो कि 10 का पावर आएगा वही उसका लॉग होगा, तो 2 और 3 के बीच में आता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफकोर्स 2 और 3 के बीच में आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 पॉइंट समथिंग। ओके, ये है सिंपल तरीका कैरेक्टरिस्टिक पता करने का। और ये जो मैं समथिंग बोल रहा हूँ ये होता है मेंटीसा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, पिछले वाले स्लाइड्स में हमने देखा। अभी मैं यहाँ पे एक टेबल बता रहा हूँ। अगर आप इस टेबल को देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा, सिंगल डिजिट नंबर होगा तो क्या, डबल डिजिट नंबर होगा तो कितना आएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक था 3 डिजिट नंबर होगा तो आप देख सकते हैं, अगर सिंगल डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट होगा, 0 या समथिंग होगा, और अगर इसका डबल डिजिट है तो उसका 1 पॉइंट समथिंग होगा, 3 डिजिट है 2 पॉइंट समथिंग। सेम ही है अगर हमारे नंबर डेसिमल के बाद चालू हो रहे हैं, जैसे कि 0 पॉइंट के बाद अगर चालू हो रहे हैं, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी, अगर सिंगल डिजिट है तो
इसका करेक्टरिस्टिक आएगा -1। अगर हमारे में अगर एक जीरो आ रहा है मीन्स 0.024 आ रहा है, मीन्स सिंगल ज़ीरो आ रहा है और नंबर सेकंड स्टेप से चालू हो रहा है, तो हमारा उसका करेक्टरिस्टिक आएगा -2। ओके, ये आप याद कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है एकदम टेक्निक। जितने जीरो उससे प्लस उसमें एक और ऐड कर देना बट माइनस के साथ, ठीक है। 1 + 1 बट वैल्यू इज माइनस। 1 0 मीन्स 1 0 + 1 और 1 + 1 = -2। ओके, अब हमें बहुत पार्ट पता है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा, ठीक है। अब हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि उसका लॉग कितना बनता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि 8525 इसका मैंटिसा है और ये इसका डबल डिजिट नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। तो अब हम इसका लॉग सिंपली लिख देते हैं दोनों को कलेक्ट करके। 1.8525 ये है 71.23 का लॉग, और हमें पता है 10⁻² का लॉग होता है 2, और इन दोनों को एडिशन कर देंगे तो आंसर आएगा 3.8527, जो कि लॉग ऑफ 7123 का है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आपने देखा कितना सिंपल है लॉग निकालना। अब हमें रिवर्स करना है, एंटी लॉग निकालना, मीन्स हमें लॉगरिथमिक वैल्यू दी होगी और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। मैंने जैसे कहा था कि अपने फर्स्ट स्लाइड में लॉगरिथम इज़ नथिंग बट ए पावर और बेस, अनदर वर्ड फॉर द पावर और बेस। यहाँ पे एंटी लॉग में हमें n दिया होगा और हमें नंबर मीन्स x निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर log ऑफ n = x देन m, और सॉरी यहाँ पे स्मॉल n होना चाहिए था, देन n इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ x एंड इट इज़ रिटन एज n = एंटी लॉग ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ, जो कि हमने पहले ही निकाला इसके पहले एग्जाम्पल में, log ऑफ 71.23 = 3.8527, तो एंटी लॉग ऑफ 3.8527 होगा 71.23, जो कि नंबर है उसका, ठीक है। एकदम सिमिलर होते हैं, एंटी लॉग को भी निकालना एकदम सिमिलर है, जिस लॉग टेबल से ही एंटी लॉगरिथमिक टेबल का भी पेजेस होते हैं लॉग टेबल में जो हमें मिलती है एग्ज़ाम में। बस डिफरेंस ये होता है कि जहाँ पे वहाँ पे वो 0 से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे वहाँ डबल डिजिट से शुरू होता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद शुरू होते हैं हमारे नंबर, 0.00 से 0.99 तक होते हैं एंटी लॉगरिथमिक टेबल में, लेफ़्ट सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम के कैरेक्टर्स। तो अब अगर हम पहला ही एग्जांपल ले लें तो एंटी लॉग ऑफ 3.8527, ओके, तो उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हमें पता है, क्योंकि ये एक लॉग वैल्यू है जिसका हमें एंटी लॉग निकालना है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों में इंक्लूड होगा। तो हम मैंटिसा का रिवर्स करेंगे। जो मैंटिसा आया था हमारा 8527, जो कि है यहाँ पर, ठीक है, तो उसे हम अब ढूंढेंगे एंटी लॉगरिथमिक टेबल में। तो पहले 2 डिजिट को ढूंढेंगे हम सबसे लेफ़्ट कॉलम में, फिर 3rd डिजिट को ढूंढेंगे उसके सेम रो में, उसके नंबर वाले कॉलम में। जैसे यहाँ पे 85 को हमने ढूंढा पहले कॉलम में, .85 को, फिर उसके बाद है 2 को हमने ढूंढा 2 के कॉलम में, सेम रो में आया हमारा वैल्यू 7112। अब उसका 4th अगर डिजिट है तो हम मेन डिफरेंस में जाएगा, नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर है तो हम जाएंगे जो कि है 7। तो 7 के कॉलम में सेम रो में वैल्यू है 12, तो हो गया इसका आंसर 7124। अब हमारी बारी है कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करने के। मैंटिसा हमने यूज़ करके निकाल लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव नंबर आपके पास है उसका एंटी लॉग निकालना है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा डेसिमल के लेफ्ट साइड में उसमें +1 करके हमें उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। और अगर हमारा नंबर नेगेटिव मिला है हमें एंटी लॉग निकालने के लिए, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें से -1 करके हमें उतने 0 लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं मैंटिसा हमने अभी निकाला 3.8527, जो कि लॉग निकाला था हमने अभी, और 85
7127 का हमने एंटीलॉग निकाला था मेंटिसा से 7124 और इसका करेक्टरिस्टिक है 3, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। तो 3 + 1 = 4, तो 4 डिजिट तक हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा। तो डेसिमल शिफ्ट होने के बाद मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएगा डेसिमल, ओके, पॉजिटिव नंबर में। तो इसका आंसर आएगा 7124.00, क्योंकि डेसिमल के पहले 4 डिजिट आएंगे। अगर मेंटिसा प्लस है, पॉजिटिव है, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो उसमें +1 करके उसका हम आंसर ले लेंगे, ओके। इसी तरह से हमें पता चल गया एंटीलॉग ऑफ 3.8527 का आंसर है 7124,